सुबह के पहले रंग के साथ सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से झांक रहा था और मैं एक नई जर्नी के वादे के साथ निकल पड़ी अपनी कहानी लिखने। तो आज मैं निकल रही हूँ चंडीगढ़ से अपनी थार में सीधा धर्मकोट के लिए। प्लान बड़ा सिंपल है। चंडीगढ़ से पहले हम पहुंचेंगे अनंतपुर साहिब, जहां हर तरफ गुरुद्वारे की शांति है, और फिर आता है नंगल, ये है डैम का शहर, और इसे क्रॉस करते करते हम पहुंचते हैं ऊना, हिमाचल का दरवाजा। ऊना एक छोटा सा शहर है जो अपने रंग बिरंगे बाजारों के लिए और अपनी मंडी के लिए बड़ा फेमस है। और जैसे जैसे धर्मशाला पास आ रहा है ना, हवा बड़ी ठंडी और वाइब्स ना बड़ी मस्त होती जा रही हैं। धर्मशाला सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं है, ये तिब्बत का छोटा सा टुकड़ा है जो हिमाचल की गोद में बसा है। यहाँ दलाई लामा का भी रेजिडेंस है और पूरा शहर ना तिब्बतियन फ्लैग से भरा हुआ है। जब रोड्स धीरे धीरे चढ़ाई लेना शुरू करती हैं और एक मोड़ पर वेलकम टू धर्मशाला का बोर्ड मिलता है, जैसे पहाड़ों ने अपना दरवाजा खोल दिया हो। और बस कुछ और कर्व्स और मैं आ गई धर्मकोट। यहाँ का वाइब भी बहुत अलग लेवल का है, चिल्ड आउट, स्लो और फुल ऑफ ट्रैवलर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट एक इंफॉर्मेशन मैं आप सबको ये देना चाहती हूँ कि जो ये चढ़ाई है धर्मकोट की, ये आपको बहुत सिंपल दिख रही है, बट ये एक्चुअली एक 90 डिग्री का टिल्ट है। ये लिटरली एक खड़ी चढ़ाई है, तो जो भी आ रहा है तो 4x4 जरूर लेकर आए। 4x2 भी आ जाएगी, बट 4x4 इज प्रेफरेबल। तो मेरा पहला स्टॉप है जोस्टल धर्मकोट। ये है बैकपैकर्स का फेवरेट अड्डा। कैफे का व्यू बस इमेजिन करो, क्लाउड्स तुम्हारे पास से गुजर रहे हैं, एक गरम कॉफी और आगे बस धुंध ही धुंध। यहाँ टाइम ना रुक सा जाता है। और हाँ, जोस्टल का कैफे एकदम पोस्टकार्ड जैसा। बाहर क्लाउड्स बालकनी से अंदर घुस रहे हैं और कहीं मैगी और कॉफी की खुशबू आ रही है। यहाँ देखिए, टेबल पे कुछ लोग चेस भी खेल रहे हैं। माउंटेन्स, म्यूजिक और बस मस्त वाइब्स। अरे ये सरवाना, ये हमारे साउथ इंडियन फ्रेंड बन गए थे जोस्टल में। यहाँ की वाइब्स इतनी कोजी है ना कि पूछिए मत। ये जो स्पेसिफिक हॉस्टल है ना धर्मकोट का, यहाँ के वॉल्स ना एकदम आर्ट गैलरी जैसे लगते हैं। हर पेंटिंग में एक अलग ही कहानी है। और यहाँ मैं फीमेल डॉम में रुकी हुई थी। यहाँ के क्यूट बंक बेड्स और अमेजिंग एस्थेटिक्स, उफ, आई रियली लव द रूम। And trust me, the balcony views were to die for. So I called it a night, and the next day I had a booking at the EDM hostel of Dharamkot. जैसा आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर लेफ्ट जाएंगे तो त्रिउंड का ट्रैक भी शुरू हो जाता है, एंड अगर राइट का रास्ता पकड़ते हैं तो हम सीधा पहुंच जाएंगे EDM हॉस्टल। नाम सुनते ही एनर्जी का फील आता है, राइट? और अंदर जाते ही वो वाइब ना डबल हो जाती है। फेरी लाइट्स, थंपिंग बीट्स और लोग जो बस ना ऐसे म्यूजिक में खो के बैठे हुए हैं। हॉस्टल के व्यू के तो क्या ही कहने। आगे धौलाधार के पीक्स और बीच में क्लाउड्स जो कभी आते हैं तो कभी चले जाते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये है डांस फ्लोर की एंट्री। ये इनका स्पेसिफिक EDM वाला डांस फ्लोर है, जहां पे हम रात में जाएंगे। अभी तो ये एंट्री क्लोज्ड है, बट रात में यहाँ जब पार्टी होगी ना, तब मजा आएगा। एंड दिस इज द फीमेल डॉम, EDM हॉस्टल का फीमेल डॉम। यहाँ पे आपको अपने लॉकर्स मिल जाएंगे, सफेद चादरों वाला एक बंक बेड मिल जाएगा, एंड द व्यू, यहाँ से भी आपको बड़े प्यारे वैली के व्यूज मिल जाएंगे। इन ऑल, EDM हॉस्टल एक बड़ी प्यारी सी वाइब लगी मुझे, एक crazy cozy vibe. EDM hostel is an amazing place to connect and like make new friends. जैसे आप देख रहे हैं, I randomly met this guy. He's from Delhi and हम ना बातें करते करते इतने अच्छे दोस्त बन गए कि back to back हमने कम से कम 10 से 15 जेंगा की गेम्स खेली है। And see, I lost most of the time. And now let me show you a place that Dharamkot is really famous for. It's market. इस जगह को ना आप मिनी इजराइल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ आपको मोस्टली इजरायली टूरिस्ट मिलेंगे। और हाँ, यहाँ का बेस्ट पार्ट है जो कैफे से बेक्ड गुड्स की खुशबू आती है ना, और नैरो लेन्स में ट्रैवलर्स, आर्टिस्ट और लोकल्स सब ना एक ही रिदम में चल रहे होते हैं। यहाँ आके लगता है जैसे
शॉपिंग नहीं, वाइब्स कलेक्ट कर रहे हैं। एंड एवरी कॉर्नर हैज अ स्टोरी एज वेल। एंड नाउ इट वाज टाइम फॉर मी टू गो बैक टू द हॉस्टल और वो चीज एक्सपीरियंस करनी थी जिसके लिए मैं एक्चुअली ईडीएम हॉस्टल आई थी। रात को ईडीएम हॉस्टल ने अपना असली रंग दिखाया। लाइट्स, बीट्स और लोग जो पूरे दिल से डांस कर रहे थे। माउंटेन्स प्लस म्यूजिक, एकदम मैजिक कॉम्बो, राइट? रात के 1 बजे तक पार्टी चली थी। इट वॉज अ क्रेजी नाइट एंड उसके बाद अगेन आई कॉल्ड इट अ नाइट एंड अगले दिन मैं वापस से पहुंच गई हॉस्टल। शाम में ना कुछ फ्रेंड्स मिले और हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि यहाँ पास में एक कैफे है, वंस इन नेचर, वहां पे आज ओपन माइक है, तो लेट्स गो देयर। वंस इन नेचर कैफे तक पहुंचने के लिए ना एक छोटा सा हाइक करना पड़ता है, तो हम निकल पड़े। पत्थर के रास्ते, रात का टाइम और बीच बीच में माउंटेन्स झांकते हुए। इट वॉज अ क्रेजी हाइक एंड दिस इज वंस इन नेचर। कैफे का वाइब एकदम स्लो और सोलफुल। वुडन बेंचेस, ठंडी हवा और लोग जो बस चाय, कहानियां और म्यूजिक शेयर करने आए हैं। एंड इन नो टाइम ओपन माइक शुरू हो गया। यहाँ पे कोई गिटार बजा रहा है और बाकी सब बस मुस्कान के साथ सुन रहे थे। यहाँ ना वक्त का सेंस खो जाता है, बस कनेक्शंस ही रह जाते हैं। और फिर हम सब लोग एक क्रेजी इवनिंग एंजॉय करके हॉस्टल की तरफ निकल जाते हैं। बट वहां पे एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि मुझे लिटरली रात के 3:30 बजे वापस चंडीगढ़ के लिए निकलना पड़ता है। अब जिसको जानना है वो कमेंट कर ले, मैं पूरी स्टोरी कमेंट में बता दूंगी कि रात के 3:30 बजे मुझे क्यों निकलना पड़ा। रेयर व्यू में माउंटेन्स छोड़ के जा रही थी, लेकिन साथ ले जा रही थी उनकी यादें, उनकी वाइब्स और वो मोमेंट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं। धर्मकोट ना ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक फीलिंग है। और अगर तुमने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है ना, ट्रस्ट मी, तुम्हें एक बार तो जरूर आना चाहिए। धर्मकोट एक ऐसी जगह है ना जहाँ गलियों में चलकर क्लाउड्स आते हैं और हर मोड़ पे एक नया दोस्त मिल जाता है। ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये माउंटेन्स का दिल है जो हर आने वाले को अपनी कहानी का हिस्सा बना लेते हैं। तो आना जरूर।